पढ़ने में मन नहीं लगता है तो क्या करें? बहुत से लोग ऐसा मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है। आज मैं इस वीडियो में वो तकनीकी बताने वाला हूं कि कैसे पढ़ने में मन लगेगा। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता है तो करना क्या चाहिए। पढ़ने में मन लग क्यों नहीं रहा है? टीवी देखने में लग रहा है, मोबाइल चलाने में लग रहा है, पबजी गेम खेलने में लग रहा है, दोस्तों के साथ मटर गश्ती मस्ती करने में लग रहा है, सब चीज में लग रहा है, केवल पढ़ने में नहीं लग रहा है। इसका कारण पता है क्या है? सबसे पहला जो क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि क्या मुझे पता है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं? क्या मुझे पता है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं? और यदि पता है तो वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मैं पढ़ रहा हूं? हो सकता है कि कभी पीछे 1-2 साल पहले आपने इन कारणों को सोचा। ठीक है कि आपने सोचा था, लेकिन वो भूल गई बात। मन की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि धीरे धीरे वो चीजें भूलता जाता है नेचुरली। अब आज पुनः आपको अपने उन कारणों का स्मरण करना होगा जिन कारणों की वजह से आपने पढ़ाई की ओर प्रवृत्त हुए। आपको पढ़ना है। व्हाई क्या है? यदि अरुणिमा सिन्हा को पता नहीं होता कि उसे क्यों पर्वत पे जाना है, हिमालय के शिखर पर, तो वो नहीं जाती, उसका भी मन नहीं लगता, बहुत कठिन काम था। सचिन तेंदुलकर को पता नहीं होता कि क्यों उन्हें क्रिकेट में आसमान की बुलंदियां छूनी है, तो वो छू नहीं पाते। लता मंगेशकर को पता नहीं होता कि क्यों उन्हें इस गीत के लिए, संगीत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करना है, तो कर नहीं पाते। जरूरत इस बात की है कि हमें पता हो कि हमें क्यों पढ़ना है। 95% लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन इस क्यों पर मेहनत नहीं करते। नतीजा वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे उबल नहीं पाते। और जब 100 डिग्री टेम्परेचर जब तक नहीं होगा, पानी रहेगा, पानी खौलेगा नहीं। पानी खौले इसके लिए जरूरी है कि 100 डिग्री टेम्परेचर हो। आपका पढ़ने में मन लगे, पूरा मन लगे, आपका रोम रोम संलग्न हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप ये तय कर लें कि मुझे क्यों पढ़ना है। यदि मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा? यदि मैं पढ़ूंगा तो क्या क्या फायदे होंगे, कौन सी उपलब्धियां मुझे मिलेंगी, और नहीं पढ़ूंगा तो क्या हमारा खो जाएगा। यह बात सबसे ज्यादा जरूरी है। सोचें, पॉइंट वाइज लिखें, एक कार्ड लें, कार्ड पर लिखें, प्रिंट कराएं और उसे अपने आंखों के सामने चिपकाएं और डेली पढ़ें। पढ़ने में मन लगने लगेगा। इसके बाद एक भी यदि पढ़ने में मन नहीं लगे तो बोरिंग पढ़ाई आपकी हो रही है, इंजॉयिंग नहीं हो रही, इसलिए मन नहीं लग रहा है। अब इस बोरिंग पढ़ाई को दूर करने के लिए क्या करें? अब सब्जेक्ट को तो आप बदल नहीं सकते। किसी का मैथ में मन लगता है, किसी का नहीं लगता, किसी का विज्ञान में लगता है, किसी का नहीं लगता, किसी को कविता पढ़ने में रुचि है, किसी को नहीं रुचि है, अलग अलग रुचि के लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में पढ़ना तो हमें सारा है, परीक्षा में तो सारा ही पूछा जाता है, जिंदगी में तो उन चीजों की भी आवश्यकता है जिन्हें हमारा मन नहीं लगता है। फिर क्या करें? स्प्रिंट टेक्नोलॉजी अपनाएं। मतलब एक समय का टुकड़ा लें 10-15 मिनट का, और तय करें कि यदि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई सवाल बना रहे हैं, तो तय कर लें कि मैं ये 2 सवाल जब तक बना नहीं लूंगा तब तक उठूंगा नहीं। लेकिन ध्यान रहे 15 मिनट से 20 मिनट का ही वो होना चाहिए। 15 से 20 मिनट का संकल्प ले। मैं अक्सर जब पढ़ता था तो कहता था कि 3 पेज मैं पढ़ूंगा, उसके बाद से ही गर्दन उठाऊंगा। और ये छोटा संकल्प बड़ा ताकत पैदा करता है भीतर से। तो छोटे छोटे संकल्प लें, उन संकल्पों को पूरा करें। स्प्रिंट टेक्नोलॉजी लगा के पढ़ें, पोमोडोरो टेक्नोलॉजी लगा के पढ़ें, और इससे आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत तेजी से समझ में भी आएगी बात, आपका मन केंद्रित भी हो जाएगा, प्लस आपका मन भी इधर उधर नहीं भटकेगा, पढ़ने में मजा भी आएगा। इसके बाद थोड़ा दोस्तों को भी इन्वॉल्व करें, उनके साथ भी बैठे, उनके साथ भी बोले, उनके साथ भी पढ़े, कुछ पढ़े, डिस्कस करें। इससे भी आपका मन बहल जाएगा और कुछ नॉलेज भी मिलेगा। थोड़ा सा एक्टिविटी करें जिसमें कि आपकी सारी इंद्रियां लग जाए, सारी ज्ञान इंद्रियां लग जाए, जैसे नाक, आंख, कान,
ये जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो सब संलग्न हो जाए। मैंने पहली बात कही कि क्या आप क्यों खोजें, दूसरी बात कही कि पोमोडोरो टेक्नोलॉजी यानी कुछ समय का एक छोटे से टुकड़े में संकल्प कर लें और उस संकल्प को पूरा करें, तभी सर उठाएं। इससे अनेक अनेक फायदे हैं। एक तो फायदा यह है कि आपको तैयार होता है, दूसरा फायदा है कि आपका मन लगता है, और तीसरा फायदा यह है कि आपका संकल्प शक्ति भी प्रबल होता है। दोस्तों को इन्वॉल्व करिए, दोस्तों के साथ थोड़ा सा डिस्कशन करिए, उससे भी बेनिफिट होता है। और अंतिम बात मैंने ये कही कि टीम वर्क करिए, यानी अपने समस्त ज्ञानेंद्रियों को संलग्न करिए, थोड़ा एक्टिविटी करिए, दोस्तों के साथ करिए, अकेले करिए, जो भी करना है करिए, लेकिन करिए। थोड़ा टीम बना के यदि पढ़ेंगे और भी लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, दोस्तों को इन्वॉल्व करेंगे, परिवार को भी इन्वॉल्व करेंगे, तो आपका मन लगेगा। कुछ ऐसी एक्टिविटी क्रिएट कीजिए जिसमें और भी लोगों को की जरूरत हो, और फिर उससे सीखिए, पढ़िए, जानिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक और नए विषय के साथ, नए बिंदु पे, नई दृष्टि के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप लिखना पढ़ना बोलना चाहते हैं, लिखना पढ़ना बोलना चाहते तो आप हैं, सीखना चाहते हैं, सीखना भी तो आप चाहते हैं, लेकिन उसमें महारथी बनना चाहते हैं, तो ये चैनल आपका सहयोग करता है। इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे, दीजिए डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे को। थैंक यू।